विवाह में कुंडली के न मिलने पर भी क्या शादी करना है उचित? जाने प्रेमानंद महाराज जी का जवाब। वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन प्रवचनों के साथ वे लोगों की शंकाएं दूर कर उनका समाधान बताते हैं। प्रेमानंद महाराज की बढ़ती पॉपुलैरिटी से दिनोंदिन उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अक्सर लोगों के दिमाग में अपनी लाइफ से संबंधित कई तरह के सवाल आते हैं, जिनका समाधान वे इधर-उधर देखते फिरते हैं। हाल में प्रेमानंद महाराज ने लोगों की इस शंका का जवाब देते हुए लाखों लोगों को दुविधा को दूर कर दिया। जी हाँ, अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल कई बार घूमता होगा कि प्रेम विवाह में अगर कुंडली नहीं मिलती तो क्या शादी करना उचित रहता है या नहीं। ऐसे में लोगों के इस सवाल का जवाब जानते हैं। प्रेमानंद महाराज के मुताबिक कुंडली न मिलने पर क्या शादी करना उचित? लव मैरिज में कई बार देखा जाता है कि वर-वधू की कुंडली आपस में मैच नहीं करती। उस स्थिति में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि क्या उनका विवाह करना उचित है या नहीं। कई बार लोग इन चीजों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन कई बार मन में आई दुविधाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाते और आपस में विवाह नहीं करते। ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने बताया कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो लड़का लड़की का शादी कर लेनी चाहिए। ईश्वर को कर दे समर्पित। कुंडली मिलान को लेकर प्रेमानंद महाराजा कहना है कि अगर किसी की कुंडली नहीं मिलती तो ईश्वर को समर्पित कर विवाह कर लेना उचित है। बीच में ईश्वर को साक्षी कर लेने पर विपरीत दिशा में बैठे ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। दोनों लोगों का आपस में मन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर दो लोगों के मन मिल रहे हैं तो भगवान को साक्षी मानकर शादी की जा सकती है। माता पिता की सहमति होने और आपस में प्रेम होने पर विवाह करना उचित होता है। मंगल जीवन के लिए करें ये काम। भगवान के आशीर्वाद से मंगल भवन होने पर सभी अमंगल नष्ट होते हैं। जीवन मंगलमय करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इससे जीवन मंगल होता है और शादी के बाद जीवन अच्छा कटता है। स्वामी प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं और अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। महाराज जी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं और प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं महाराज जी के सोशल मीडिया पर फॉलोअर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही देश विदेश में उनके प्रवचनों को पसंद किया जाता है। वहीं महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे प्रश्न कर रहा है कि अगर किसी लड़के लड़की में प्रेम संबंध है और वो लोग विवाह करना चाह रहे हैं लेकिन कुंडली नहीं मिल रही है तो इस स्थिति में क्या विवाह करना चाहिए। आइए जानते हैं स्वामी प्रेमानंद जी ने क्या कहा। स्वामी प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं और अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। महाराज जी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं और प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं महाराज जी के सोशल मीडिया पर फॉलोअर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही देश विदेश में उनके प्रवचनों को पसंद किया जाता है। वहीं महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे प्रश्न कर रहा है कि अगर किसी लड़के लड़की में प्रेम संबंध है और वो लोग विवाह करना चाह रहे हैं लेकिन कुंडली नहीं मिल रही है तो इस स्थिति में क्या विवाह करना चाहिए। आइए जानते हैं स्वामी प्रेमानंद जी ने क्या कहा।
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर किसी की जन्म कुंडली नहीं मिल रही हो, मतलब उन लोगों के गुण नहीं मिल रहे हो, कुंडली को ईश्वर को समर्पित करके विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बीच में ईश्वर को साक्षी कर लेने पर विपरीत दिशा में बैठे ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि दोनों लोगों का आपस में मन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर दो लोगों के मन मिल रहे हैं तो भगवान को साक्षी मानकर शादी की जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि माता पिता की सहमति होने और आपस में प्रेम होने पर विवाह करना उचित माना गया है। जानिए कौन है संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडेय है, माता का नाम राम देवी है। वहीं महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। बताया जाता है महाराज जी ने छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था और वह कई साल तक काशी में रहे थे। जब भी अब प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए जाएं, तो वहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप जब भी हॉल में बैठे तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप महाराज जी के लिए कुछ भेंट लेकर जाना चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा है कि कुछ आप महाराज जी को देना चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा है कि हम उनको कपड़े दें या फिर आपकी इच्छा है कि हम उनके कुछ पैसे दें, अगर आप उनको पैसे देने की इच्छा रखते हैं तो कृपया यह बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक शख्स ने उनको पैसे देना चाहा लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया। महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, अगर मुझे किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो हम स्वयं किसी से मांग लेते हैं, अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वह हम नहीं लेते हैं, आप कितने ही प्रेम से दें। हम एक साधु हैं, हम भिक्षा मांग कर ही अपना काम चला लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह मांग लेते हैं, हमें जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है मैं अपने पास रखकर क्या करूंगा। मैं तो एक संत हूँ, मेरा काम है किसी को ज्ञान देना और यहाँ पर आए भक्तों का मार्गदर्शन करना। महाराज जी कहते हैं यही मेरा कार्य है, कम है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो हम मांग लेंगे।